नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हेल्थ और मैं हूं आपके साथ अनामिका। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से एक बार फिर से लोगों में दहशत बढ़ गई है। 4 महीने बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामलों ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक के माथे पर बल ला दिए हैं। दरअसल बीते कुछ हफ्तों में कोविड-19 से जुड़े मामलों की संख्या में तेज़ी दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में H3N2 वायरस के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को माइक्रो लेवल पर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत में गुरुवार यानी कि 16 मार्च को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 754 नए मामले सामने आए। देश में कुल एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 4623 पर पहुंच गई है। इससे पहले बीते साल 12 नवंबर को कोरोना संक्रमण के 734 मामले एक ही दिन में सामने आए थे। किन 6 राज्यों पर अलर्ट जारी किया गया है? कोविड-19 के मामलों में तेजी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 6 राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जांच, निगरानी और बचाव के उपायों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते में संक्रमण के मामले 355 से बढ़कर 668 हो गए हैं। गुजरात में कोविड-19 के मामले 105 से बढ़कर 279 हो गए हैं। तेलंगाना में 132 से बढ़कर 277 हो गए हैं। तमिलनाडु में 170 से बढ़कर 269 और केरल में कोरोना वायरस के मामले 434 से बढ़कर 579 हो गए हैं। वहीं कर्नाटक में संक्रमण के मामले 493 से बढ़कर 604 तक पहुंच चुके हैं। भूषण ने कहा कि राज्य सरकारें 5-फोल्ड स्ट्रेटजी के तहत टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन की रणनीति का पालन करें। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ना क्यों सिरदर्द है? कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र भी आगे है। कोरोना की अब तक आई सभी लहरों के दौरान महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले सबसे ज्यादा रहे हैं। दरअसल विदेशों से आने वाली ज्यादातर फ्लाइट महाराष्ट्र में ही लैंड करती है। इनमें से खाड़ी देशों से आने वाली फ्लाइट सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कोरोना के नए वेरिएंट के प्रसार में महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य सबसे राज्यों से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में निगरानी बहुत जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन 6 राज्यों को लिखे एक पत्र में कहा है कि कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण मामले सामने आ रहे हैं, जो इशारा करता है कि संक्रमण का संभावित स्थानीय प्रसार हो रहा है। 8 मार्च तक सप्ताह में कोविड-19 के कुल 2082 मामले दर्ज किए गए और 15 मार्च तक ये मामले बढ़कर 3264 हो गए। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्री के तौर तरीके पे भारत में आ रहे हैं, उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग, नमूने इकट्ठा करने और कोरोना वायरस के मामलों पर स्थानीय रूप से नजर रखने के साथ भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 के वेरिएंट से जुड़े मामलों, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों पर भी नजर रखने की बात की गई है। कोरोना संक्रमण से उभरने में भारत वैसे सबसे आगे रहा है। इस दौरान कर्नाटक में संक्रमण से एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके चलते कोरोना से हुई मौतों की संख्या 5,30,790 हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 4,41,57,279 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। वहीं कोविड-19 से होने वाली मौतों का दर महज 1.19% है। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.64 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी।